हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे 13 आवासीय कस्तूरबा गांधी विद्यालय की जो वैकेंसी निकली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपका पूर्णकालिक शिक्षिका और पूर्णकालिक शिक्षिका साथ साथ इसमें सारे सब्जेक्टों के है, विषय का है, स्काउट गार्ड की है और अंशकालिक शिक्षिका कंप्यूटर शिक्षक की भी है। जैसे आप पूर्णकालिक शिक्षिका में रहने वहने का आपको वहाँ पर सुविधा मिलती है, फिर भी आप इसमें एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं अनिवार्य शैक्षिक योग्यता। और ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। वैकेंसी मैं बता देता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश से आई हुई है। आगे देखते हैं कि इसके क्या क्या आपकी जो है आवश्यकता है, क्या क्या जरूरी है, इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पूर्णकालिक शिक्षक आपका गणित में है, 25 से 45 साल की आपकी आयु सीमा होनी चाहिए। कुल पद 4 हैं और यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग 2, अनुसूचित जाति यहाँ पर 2। प्रतिमाह आपका मानदेय यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,200। बाकी सब चीजें जो जैसे हर वर्ष बढ़ती रहती है वो मिलता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर ये होता है। धीरे धीरे 11 महीने तक आपको इसमें हर एक चीज मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है। इसमें क्या होना चाहिए, आपको शैक्षिक योग्यता यहाँ पर पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, मान्यता बीएड एलटी समकक्ष उच्च प्राथमिक स्तर की आपकी टीईटी उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो जहाँ पे आप यहाँ पर टीईटी होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, जिस लेवल पर आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद आपका पूर्णकालिक शिक्षा विज्ञान की है। आगे ये चीजें आप यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद पूर्णकालिक आपका हिंदी और संस्कृत की भी है। पूर्णकालिक जो है शिक्षिका और सामान्य विषय की है, यहाँ पर एक सीट है। पूर्णकालिक शिक्षिका आपकी अंग्रेजी की है, यहाँ पर भी एक सीट है। अंशकालिक शिक्षा कला क्राफ्ट संगीत की है, 25 से 45 साल। ईडब्ल्यूएस एक है यहाँ पर और एक ही सीट है। अंशकालिक शिक्षक स्काउट गाइड एंड शारीरिक शिक्षा में है। अनुसूचित जाति यहाँ पर एक है। यहाँ पर आपको जो आपका स्काउट गाइड है उसमें बीपीएड जरूरी होता है। बीपीएड सीपीएड या डीपीएड एनसीसीटी जो है एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो है प्रशिक्षित स्नातक उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद अंशकालिक शिक्षा कंप्यूटर में है, आपका एज सेम है। यहाँ पर आपकी 3 सीटें हैं। प्रतिमा यहाँ पर जो अंशकालिक है वो आपका उनका उससे आधा हाफ 50% वेतन रहता है। तो यहाँ पर इसकी आप योग्यता यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ अंशकालिक, यहाँ पर कंप्यूटर शिक्षक हो गया। लेखापाल का है, यहाँ पर लेखापाल का भी है, यहाँ पर 2 सीट है। उसके बाद रसोईया के भी यहाँ पर 3 सीट है। ईडब्ल्यूएस अनुसूचित जाति यहाँ पर 2। यहाँ पर इसका हाफ यानी कि 6,433 रुपये यहाँ पर कक्षा 8 उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। अब ये नोटिफिकेशन आई कहाँ से है, इस नोटिफिकेशन के लिए हम सीधे उसके ऊपर चलते हैं। उसके बाद सारी डिटेल यहाँ पर कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय जिला शिक्षा बेसिक अधिकारी जनपद अमेठी 227409 यानी उत्तर प्रदेश, ये अमेठी जिला से आई है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं कि विशेष अनुज्ञा, यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व सुरक्षा कार्मिकों के नवीन चयन के पदस्थापना संविदा के संबंध में राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ के संबंध में जो है दिनांक 4/1/2021 संलग्न अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन पत्रांक संख्या इतने। अब इसमें कहीं पत्रांक संख्या लिखना होता है तो कहते हैं कि पत्रांक संख्या क्या डाला जाए, तो पत्रांक संख्या यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप यहाँ पर देख लीजिए। दिनांक 11 दिसंबर 2020 को जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन के उपरांत 29/6/9/2024 के अनुपालन में जनपद अमेठी में संचालित 13 कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय में शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्मिक के रिक्त पद पर निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए संविदा पर कार्य हेतु पंजीकृत डाक से माध्यम से आवेदन आपको आमंत्रित किए जाते हैं। यानी आपको पंजीकृत डाक से स्पीड पोस्ट से इस फॉर्म को ऑफलाइन रूप में भेजना है। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी के कार्यालय में इस प्रकार से प्रेषित किया जाए कि आवेदन निर्धारित यानी 25/10/2024 को सायं 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। यानी कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमेठी कार्यालय की प्रति आपको भेजना है। साधारण डाक से दस्ती के रूप में निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्र किसी भी प्रकार स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी पदों पर केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। उक्त विज्ञप्ति प्रारूप में शर्तें आप यहाँ www.amethi.nic.in पर जाके आप इसको देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अगर यहाँ की लिंक, अगर आप ये लिंक जो पीडीएफ का है, अगर लिंक वहाँ पे होगा तो आपको वहाँ पर भी डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप इसके एलिजिबल हैं और आप यहाँ से नज़दीक के हैं, अमेठी के हैं, सुल्तानपुर के हैं, आप फैजाबाद के हैं, आप प्रतापगढ़ के हैं या रायबरेली के हैं, इन सब क्षेत्रों से हैं, नज़दीक हैं तो और अच्छी बात है। और नहीं आप दूर से भी हैं तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब यहाँ जो योग्यता होनी चाहिए यहाँ पर आप देख सकते हैं,
योग्यता सेम वही होती है जो काफ़ी वीडियोस इसमें आपने देखा होगा। तो सारी योग्यता, वहाँ कोई अलग से योग्यता नहीं है, सेम योग्यता नहीं है। आपको देखना है कि आपको जो फॉर्म है लिफाफे में भर के इसको भेजना है। जो 2 फॉर्म 2 लिफाफा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको जो उपाधि है यहाँ पर एक बार देख लेना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें कुल मिला के आप इसको स्वयं से एक बार ज़रूर पढ़ें, क्योंकि मुझे पढ़ते समय काफ़ी अधिक हो जाता है। और जो भी यहाँ पर आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, फॉर्म को, चलिए फॉर्म पर ही सीधे चलते हैं। ऊपर की डिटेल आप यहाँ पर भर लीजिएगा। आवेदन का यहाँ पर देखिए फॉर्म है। आवेदित पद का नाम, विषय यहाँ पर डालना है। देवनागरी लिपि यानी हिंदी में आपको लिखना है। यहाँ पर फोटो लगाना है। फोटो पर आप स्वप्रमाणित करिए और स्वप्रमाणित के समय उसमें फोटो में आपका सिग्नेचर आ जाए। पिता का नाम, अस्थायी पता, पत्र व्यवहार, मोबाइल नंबर, आरक्षित कोटा अगर है तो उसका जो भी सर्टिफिकेट है वो भी लगाए। 1 अप्रैल 2024 को आवश्यक मांग निर्धारण होगा। विकलांग है तो भी यहाँ पर बताएं, उसका भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ नीचे जो शैक्षिक योग्यता है, ये जितनी शैक्षिक योग्यता है ऊपर इस चीज़ के दिया गया है कि आप इस यहाँ पर लिखें उन सब चीज़ों को। उसके बाद उसकी जो है स्वप्रमाणित प्रति उसके साथ आप, इसे पहले फॉर्म फिलअप किया जाता था उसको, उसके साथ आप उसको अटैच करिए। और फिर उसके बाद यह समस्त अंक पत्र, प्रमाण पत्र, टीटी उच्च प्राथमिक स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें। यहाँ पर में पूरी तरह से लिखा हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर घोषणा पत्र यहाँ पर आएगा। घोषणा पत्र यहाँ पर है कि मैं, अब यहाँ घोषणा पत्र इसे भी आपको लिखना है। मैं नाम इतना, पुत्र या पुत्री, आप यहाँ पर आवेदन उक्त दिए गए विवरण हमारे सब सही है। अगर किसी भी जगह मेरा अभ्यर्थन गलत पाया जाता है, त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो मेरा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ये मतलब इसमें लिखा है, मैं यहाँ कुछ शब्द मिल सकते हैं, कुछ शब्द आपको नहीं मिल सकते। दिनांक यहाँ पर संलग्न आपने क्या क्या किया है, यहाँ 1 2 3 लिखा है, लेकिन अगर आपके पास अधिक है 3 4 5 6 यहाँ पर करते हुए चले जाइए। हस्ताक्षर यहाँ पर कर दीजिए, अभ्यर्थी अपना नाम लिख दीजिए और शिक्षा पर जो तभी देश प्रगति की होगा, ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को जो है फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं, जिला अमेठी, डिस्ट्रिक्ट अमेठी, इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जब जाएंगे तो आपको इस प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। मुख्य पेज पर आप होंगे तो मुख्य पेज से आपको जाना है कहाँ पर, यहाँ पर देखिए। अगर थोड़ा सा इसको मैं और मोटा कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको नोटिस बोर्ड में जाना है। नोटिस बोर्ड में जैसे जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रिक्तियाँ, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में रिक्तियाँ 10/10/2024, 31/10/2024, और यहाँ पर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को, अगर आप यहाँ पर इसको फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो दिए गए पते पर आप अपने मूल जो प्रपत्र है उनकी छाया प्रति आप स्वप्रमाणित करिए, हस्ताक्षर करिए, सब अटैच करिए, एक साथ फॉर्म को फिलअप करके डाउनलोड कर लीजिए, उस फॉर्म को निकलवा लीजिए और उसके बाद यहाँ पर भेज दीजिए 25/10/2024 के पहले। तो अगर आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। जानकारी आपको पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अभी तक नए हैं तो आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम का लिंक भी आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।